हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ कैपेसिटर, हिस्ट्री ऑफ कैपेसिटर, वर्किंग ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर एंड यूजेज ऑफ कैपेसिटर। आज का हमारा पहला सवाल है व्हाट इज़ कैपेसिटर। कैपेसिटर एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटर दो कंडक्टिंग प्लेट का बना हुआ होता है। दोनों कंडक्टिंग प्लेट को इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट किया जाता है। इंसुलेटिंग मटेरियल को डाइइलेक्ट्रिक बोला जाता है। द डाइइलेक्ट्रिक कैन बी मेड आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक paper, glass, rubber, ceramic or anything that will impede the flow of current। हमारा अगला सवाल है हिस्ट्री ऑफ कैपेसिटर। द फर्स्ट कैपेसिटर was called the Leyden jar which was invented by Ewald Georg von Kleist in 1746 at the University of Leiden in Holland। In early 1950 ceramic capacitor invented by Bell Laboratory। हमारा अगला सवाल है वर्किंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के वर्किंग को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं। कभी कभार फैन का स्विच ऑन करने पर फैन चलता नहीं और आप फैन की ब्लेड को घुमा देते हैं, इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करते हैं तो फिर फैन चलने लगता है। तो चलिए एक पोलराइज कैपेसिटर के वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। कैपेसिटर में दो प्लेट होती है और दोनों प्लेट के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। कैपेसिटर की ये वाली प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और दूसरी वाली प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई होती है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल साइड होता है और करंट का फ्लो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। हम कैपेसिटर को सिंपल एक बैटरी से जोड़ते हैं तो नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के सरफेस पर और पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के सरफेस पर आ जाता है और चार्ज स्टोर हो जाता है। तो एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज, दूसरे में नेगेटिव चार्ज, बस उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। मतलब कि अगर एक प्लेट पर Q जितना नेगेटिव चार्ज है तो दूसरी प्लेट पर Q जितना पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर इस कैपेसिटर को एक्सटर्नल सर्किट के साथ जोड़ते हैं तो कैपेसिटर में एक प्लेट पर पूरा नेगेटिव चार्ज है और दूसरे प्लेट पर पूरा पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हुए लोड को पार करते हुए यहाँ पहुँच जाएगा और ये दोनों प्लेट में जहाँ नेगेटिव चार्ज था वहाँ से नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया और जहाँ पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज अंदर आ गया, मीन इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया। तो इससे दो चार्ज प्लेट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगी। इस प्रोसेस में और एक चीज़ होगी, करंट का फ्लो जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट है, तो करंट का फ्लो एनर्जी को डिस्प्लिट करेगा यानी कि लोड को ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो मिलेगा और हमारा लोड वर्क स्टार्ट करेगा। हमारा अगला सवाल है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में नॉन पोलर कैपेसिटर, पोलर कैपेसिटर एंड वेरिएबल कैपेसिटर। नॉन पोलर कैपेसिटर AC सप्लाई और DC सप्लाई दोनों के साथ काम करते हैं। पोलरिक कैपेसिटर सिर्फ DC के साथ काम करते हैं क्योंकि AC सप्लाई में पोलरिटी पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल में बदलती रहती है, इसीलिए पोलरिक कैपेसिटर सिर्फ DC के साथ काम कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल है यूजेज ऑफ कैपेसिटर। DC सर्किट में कैपेसिटर एज अ फिल्टर, कपलिंग एंड डीकपलिंग में यूज़ होता है। जब हम रेक्टिफायर का यूज़ करके AC सप्लाई को
डीसी में ट्रांसफ़र करते हैं तो आउटपुट डीसी में एसी की कुछ इम्प्योरिटी रह जाती है। वह कैपेसिटर यूज़ करके हमें प्योर डीसी सप्लाई पा सकते हैं। एसी सर्किट में ट्रांसफर लेस पावर सप्लाई एंड पावर फैक्टर करेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर यूज़ होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।